हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 9 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 9 अक्टूबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो ये ललन टॉप प्रश्न होते हैं ये कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं जिसका हम रिवीजन करते हैं, और इसी 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ थोड़े बहुत जीके जीएस भी प्रश्न को भी हम देख लेते हैं ताकि हमारी तैयारी अच्छी होती रहे। तो इतने क्लास को सॉल्व करने के लिए आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक लगभग बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 9 अक्टूबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ष 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2024 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है ऑप्शन ए जॉन एच हॉपफील्ड, जेफरी ई हिंटन। इन दोनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसको मैं ट्रिक से याद करा दूंगा, परेशान नहीं हो। बात करते हैं कि 2024 का भौतिक नोबेल पुरस्कार अगर पूछे किसे दिया गया है तो ये दिया गया है जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। इसकी ट्रिक देखें तो इसकी ट्रिक आप याद रखेंगे, फील्ड में मशीन हिंट मारती है। फील्ड में मशीन हिंट मारती है तो कैसे याद करेंगे? फील्ड से हो जाएगा हॉपफील्ड और इसके बाद हो जाएगा हिंट का मतलब हो जाएगा हिंटन। ठीक है, तो मशीन में फील्ड में मशीन क्या मारती है? हिंट मारती है। ये इसका ट्रिक है। तो फील्ड में मशीन हिंट मारती है, फील्ड से हो जाएगा हॉपफील्ड, हिंट से हो जाएगा हिंटन। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। और ये मशीन शब्द क्यों आया है? क्योंकि मशीन लर्निंग के लिए इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं कि जो ये हॉपफील्ड है ये कहाँ के हैं? तो ये प्रिस्टले यूनिवर्सिटी के हैं, जो कि यूएसए के यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं। अगर बात करते हैं दूसरे जो हिंटन है ये कहाँ के हैं? तो हिंटन टोरंटो यूनिवर्सिटी के हैं, जो कि यह यूनिवर्सिटी कहाँ है? कनाडा में। तो एक तो मिला है हिंटन को कनाडा के निवासी हैं, और जो हॉपफील्ड है ये यूएसए के निवासी हैं। ये आपको याद रखना है। किसके लिए मिला है? तो मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है, तो फील्ड में मशीन हिंट मारती है। इस ट्रिक से आपका 2024 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। और कब दिया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। ये नाम जो है अभी नॉमिनेट हो गए हैं, इनको जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं कि पहली बार जो है भौतिक में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो रॉन्टजन को मिला था। किसको मिला था? रॉन्टजन को मिला था। किसकी खोज के लिए? तो एक्सरे की खोज के लिए मिला था। अब बात करते हैं जो कल के मैंने क्वेश्चन में पढ़ाया था कि जो मेडिसिन का, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये किसे मिला था, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो 2024 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के लिए किसे मिला था? तो यह ट्रिक से ये भी याद करेंगे तो इसको ट्रिक हो जाएगा गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। तो ये इसका ट्रिक हो जाएगा किसका? मेडिसिन का। अब देखते हैं गोरी से हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोज। सॉरी, गोरी से क्या हो जाएगा? तो गोरी से हो जाएगा गैरी। क्या हो जाएगा? गैरी हो जाएगा। और बोस से हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोज। ठीक है, तो गोरी से गैरी और बोस से हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोज। इन दोनों को जो है किसके लिए मिला है? तो मेडिसिन के लिए मिला है। मेडिसिन के लिए मिला है। किस खोज के लिए? तो नहीं का मतलब हो जाएगा NA, यानी ना। जब कोई बोलेगा कि गोरी बोस मेडिसिन लेती है, नहीं लेती है, तो गोरी बोस मेडिसिन ना लेती है यानी कि नहीं लेती है। ठीक है, तो बहुत लोग ना भी बोल देते हैं, तो इसे याद करेंगे RNA। तो इसके आगे R लगा देंगे तो ये हो जाएगा RNA। तो माइक्रो RNA के लिए जो है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकवन को मिला है। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। ये ट्रिक से याद कर लेंगे। और जो भौतिक का है इसे कैसे याद करेंगे? तो फील्ड में मशीन हिंट मारती है, ये इसका ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहली बार जो है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो एमिल वॉन को मिला था, जो कि जर्मनी के थे। कब मिला था इन्हें? तो वो 1901 में मिला था। अब बात करते हैं कि हाल ही में मसूद पेजेशकियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करी है? तो ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रम फर्स्ट का किया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो यह मिला है स्वप्ना कलिंगल जी को।
हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, दूसरा प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुआ है अपने भारत में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो WHO की जो क्षेत्रीय बैठक होती है, इस बार अगर पूछे किस क्रम की हुई है तो 77वें क्रम की हुई है, जिसे कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया बैठक। तो दक्षिण पूर्व एशियाई का जो क्षेत्रीय बैठक है, इसका अगर पूछे आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है इंडिया में। तो WHO की क्षेत्रीय बैठक दक्षिण पूर्व एशियाई की जो 77वीं क्रम की बैठक हुई है, ये अपने भारत नई दिल्ली में हुई है। हमारी तरफ से अगर पूछे इसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो इस क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया गया है JP नड्डा जी के द्वारा, जो कि हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इस दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय बैठक में अगर पूछे कुल कितने देशों ने भाग लिया है, तो 11 देशों ने इसमें भाग लिया है। WHO को कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को होता है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। वर्तमान में WHO के हेड कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आसियान कंट्रीज। इसमें जो है अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब की जाती है, तो आसियान की स्थापना करी जाती है 1967 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है, जकार्ता में है, जो कि जकार्ता कहाँ पे है, तो यह इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहीं पर जो है आसियान कंट्रीज का मुख्यालय है, जो 1967 में स्थापित किया गया था। अगर पूछे आसियान का भारत सदस्य है, तो नहीं, भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान में टोटल कितने देश शामिल हैं, तो 11 देश इसमें शामिल हैं। 11वां देश कौन सा शामिल हुआ है, तो तिमोर लेस्टे इसमें शामिल हुआ है। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो मेक्सिको की है एलिजा माद्रोजो। इन्होंने ही फाफ यानी FATF की जो है अध्यक्षता संभाली है। इसकी स्थापना पूछे कब करी जाती है, तो 1989 में इसकी स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का अगर पूछे पहला राज्य कौन सा था, तो वह था राजस्थान, और दूसरा पूछे कौन बन गया है, तो कर्नाटक बन गया है। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बागवानी श्रेणी में राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो यह पूछे कि राज्य में अगर पूछे कि कृषि नेतृत्व पुरस्कार के लिए बागवानी श्रेणी में पुरस्कार किसे दिया गया है, नागालैंड को दिया गया है। जबकि कृषि का अगर पूछे अवार्ड किसे दिया गया है, तो कृषि का अवार्ड दिया गया है महाराष्ट्र को। ठीक है, किसे दिया गया, महाराष्ट्र को। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा करी है? तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित कहाँ करने की घोषणा करी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में स्थापित करने की घोषणा की है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, इसकी स्थापना होती है 1963 में। इसे यह जो है संस्था अगर पूछे किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत जो है यह काम करता है। ठीक है, अगर पूछे कि अभी जो है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना दूसरा विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया है, तो दुबई में स्थापित किया है, यानी कि UAE में। ठीक है, तो दुबई UAE का एक शहर है, तो यहाँ पे दूसरा विदेशी परिसर स्थापित किया गया है। पहला वाला पूछे कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो पहला स्थापित किया गया था पोर्ट लुइस में, जो कि मॉरिशस की राजधानी है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, UAE में ही जयवान योजना कार्ड जो है, जयवान कार्ड योजना ये जो है लॉन्च किया गया था PM मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो जयवान कार्ड योजना कहाँ लॉन्च किया गया है, तो UAE में लॉन्च किया गया है। किसके लिए, तो UPI को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि इसका फुल फॉर्म हो जाता है, और इसे कहते हैं UPI। इसको जो है बढ़ाने के लिए जयवान कार्ड योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो UAE में शुरू किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करी है, तो 25 जून को। हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह आयोजित किया गया है गोवा में।
हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? तो एग्रीश्योर लॉन्च किया गया है नाबार्ड के द्वारा। किसके लिए? तो इस कृषि स्टार्टअप में सहायता देने के लिए। नाबार्ड की स्थापना अगर पूछे किस कमेटी से करी जाती है? तो शिवरमन कमेटी से करी जाती है 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में खारची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो त्रिपुरा में किया जाता है। त्रिपुरा में गरिया होजागिरी फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च हुआ है? तो रुपे कार्ड जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है मालदीव में। ठीक है, कहाँ पर? मालदीव में लॉन्च किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो रुपे कार्ड अगर पूछे इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है मालदीव में। अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है NPCI ने, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रुपे कार्ड को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? मालदीव में लॉन्च किया गया है। आपको पता है कि राष्ट्रपति कहाँ कौन है? तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू। ये जो है भारत की यात्रा पर आए हैं और इन्हीं की देखरेख में रुपे कार्ड को मालदीव में लॉन्च किया गया है। और भारत के द्वारा जो है मालदीव में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है हनी मधु एयरपोर्ट। इसी एयरपोर्ट पे भारत जो है अपना एक नया रनवे भी स्थापित करने वाला है, यानी कि एक नया रनवे कहाँ पर बनाएगा? मालदीव के हनी मधु एयरपोर्ट पर भारत बनाने वाला है। ठीक है, और इसी के साथ साथ भारत और मालदीव के बीच में समझौता हुआ है कि मालदीव जो है बेंगलुरु में अपना दूतावास खोलेगा और वहीं भारत जो है अड्डू, यानी कि जो मालदीव में पड़ता है, यहाँ पे अपना दूतावास स्थापित करने वाले हैं। ठीक है, तो मालदीव बेंगलुरु में और भारत अड्डू में स्थापित करेंगे, जिसके लिए रुपे कार्ड कहाँ पे लॉन्च किया गया है? मालदीव में NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो कि भारत की यात्रा पर आए हैं। और यहाँ पे एक एयरपोर्ट है मालदीव में जिसका नाम है हनी मधु एयरपोर्ट। यहीं पर भारत जो है एक नया रनवे स्थापित करने वाला है। अब बात करते हैं कि मालदीव की राजधानी का क्या नाम है? माले है। मॉरिशस की राजधानी का नाम है पोर्ट लुइस। मलेशिया की राजधानी का नाम है कोलालमपुर और फिलीपींस की राजधानी का नाम है मनीला। हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का खिताब अगर पूछे किसने जीता है, तो ये जो ग्रैंड स्लैम होता है 7 साल में कितने होते हैं? तो 4 होता है। सबसे पुराना अगर पूछे ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो यह विंबलडन है। इसकी स्थापना अगर पूछे कब करी जाती है, तो 1877 में करी जाती है। और अभी 2024 में पुरुष एकल का खिताब अगर पूछे किसने जीता है विंबलडन का, तो यह जीता गया है कार्लोस अल्कराज जी के द्वारा। हाल में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर जीता है। और कोपा कप अगर पूछे किस खेल से संबंधित है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह प्रयागराज में हुआ है। 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में हरियाणा में तीसरी बार किसने बहुमत हासिल किया है? तो तीसरी बार जो है हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन जाती है। आप सभी को पता है 8 अक्टूबर को 2 स्टेट का जो है लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव जो है, विधानसभा का चुनाव जो है कंप्लीट हो गया है। जिसमें बात करेंगे पहला वाला हरियाणा का, फिर इसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें टोटल अगर पूछे कितनी सीट थी, तो हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट थी, जिनमें से 48 सीट अकेले किसने जीत ली है? बीजेपी ने जीत ली है। इसका मतलब है जीत के लिए कितने सीटें चाहिए थी? तो 46 सीटें चाहिए थी, जिनमें से बीजेपी की 48 सीटें आ गई हैं। और यहाँ पर बीजेपी ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं एक सीट चर्चा में है जिसका नाम है विनेश फोगाट। ठीक है, तो विनेश फोगाट अगर पूछे किस पार्टी से यहाँ पे चुनाव लड़ी हैं, तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी हैं। और इनकी सीट का क्या नाम था? तो इनकी सीट का नाम था जुलाना सीट। तो आप पूछेंगे ये जीती हैं या हारी हैं, तो ये अपनी सीट से जीत चुकी हैं। ठीक है, लेकिन सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी की 48 सीटों के साथ। टोटल यहाँ पे विधानसभा की सीट है 90। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में भी कुल सीटें कितनी हैं? 90 हैं, जिनमें से जम्मू में 43 सीटें हैं और कश्मीर में 47 सीट हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर पूछे कि जम्मू कश्मीर में किसकी पार्टी जीती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर जो है यहाँ पर बहुमत जो है हासिल किया है। अब यहाँ पे जो है नेशनल पार्टी के जो मेन लीडर हैं, इनका नाम है उमर अब्दुल्ला। ये जो है जम्मू कश्मीर के CM बनेंगे। ठीक है, ये ऐसा यहाँ पे समझौता हुआ है, क्योंकि ज़्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की निकली हैं, कांग्रेस की कम आई हैं, लेकिन दोनों में गठबंधन था, इसलिए CM बनेंगे उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसका रिजल्ट आप पूछेंगे कब आया था, तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया है 8 अक्टूबर को। ठीक है,
अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है यह पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन जो है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया जाता है और जम्मू कश्मीर से 2 यूटी निकाली जाती हैं। एक तो खुद जम्मू कश्मीर हो जाता है, दूसरा हो जाता है लद्दाख। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और 2019 के बाद जो है अगर पूछे कि पहली बार जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, तो पहली बार जो है जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद पहली बार चुनाव हुआ है विधानसभा का, ये आपको याद रखना है, जहाँ के सीएम पहली बार बने हैं उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जिसे कास्पर कहते हैं का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह साउथ कोरिया में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सिद्ध पोर्टल लॉन्च किया गया है कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो पोर्ट लुइस में किए हैं, जो कि मॉरिशस की राजधानी है। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह एक जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, इसने किस बैंक के साथ समझौता किया है? किसके लिए? भारत के पहले ब्लू लोन के लिए। तो यह समझौता किया गया है एक्सिस बैंक के साथ। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यह जो है अभी एक्सिस बैंक के साथ एक समझौता किया है, किसके लिए? तो भारत के पहले ब्लू लोन के लिए। यानी ब्लू लोन का मतलब होता है, ब्लू मतलब होता है पानी। ठीक है, तो पानी के अंदर जो भी जीव हैं उनको जो है, समुद्री जीव हैं उनको जो है सुरक्षा प्रदान करना, जल प्रबंधन को बेहतर करना, इसके लिए जो है क्या हुआ है, समझौता हुआ है एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है, जो ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है यह किसका एक समूह है? तो यह विश्व बैंक का एक समूह है। ठीक है, किसका है? तो विश्व बैंक का यानी वर्ल्ड बैंक का समूह है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना अगर पूछे कब करी जाती है तो 1944 में करी जाती है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से। और अगर पूछे वर्तमान में WBK यानी कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा साहब है। कौन है? तो अजय बंगा साहब वर्तमान में WBK अध्यक्ष है। वहीं मैंने बता दिया अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ समझौता किसका बैंक का हुआ है? तो एक्सिस बैंक का हुआ है और यह जो है विश्व बैंक का एक समूह है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के लिए पहला लोन प्राप्त करना है, जिसके लिए क्या किया जाएगा? तो यह लोन प्राप्त करके समुद्री परितंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा और जल प्रबंधन को मैनेजमेंट किया जाएगा, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत को जो है $500 मिलियन रुपये देने वाला है। ठीक है, तो भारत को कितना रुपया मिलेगा? $500 मिलियन रुपये मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य देश कौन बना है? तो कोटे डी आइवर बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया में एयरलाइन से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाओं को प्रभावित हुई है। तो अगर पूछे कि यह जो आउटेज कंपनी है यह किसका है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है? तो यह सऊदी अरब को घोषित किया है। तो पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स की मेजबानी कौन करने वाला है? सऊदी अरब करने वाला है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें पहला स्थान मिला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ISSF यानी जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप, इसका जो है चौथी बार आयोजन अगर पूछे कहाँ पे किया गया है तो लीमा में किया गया है, जो कि पेरू की राजधानी है। और अगर पूछे कि ISSF में भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ी ने इसमें भाग लिया है? तो 61 शूटरों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से 61 शूटर प्लेयर ने इसमें भाग लिया है। जिसमें पॉइंट टेबल में बात करते हैं कि भारत की रैंक क्या है, तो भारत इसमें पहला स्थान रखता है, जिसमें भारत ने 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रोंज जीता है। इसी के साथ भारत के टोटल 24 पदक हो जाते हैं, जिसमें दूसरा स्थान किसका होता है? तो इटली का। तो जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन पेरू लीमा में किया गया है। पॉइंट टेबल में भारत की रैंक है पहली और दूसरी है इटली की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक है 71वीं, जिसमें भारत ने 0 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज जीता है। ठीक है, तो इसके साथ जो है भारत की रैंक है 71वीं और जो ये सिल्वर जीता गया है किसके द्वारा? तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। पेरिस पैरालंपिक में भारत की रैंक पूछे कितनी है? तो 18वीं रैंक पर है, जिसमें भारत अगर पूछे कि कितने गोल्ड जीता है तो भारत ने इसमें कुल 7 गोल्ड जीता है। हाल ही में पर्यावरण सकल उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है।
हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020 के गांधी मंडेला पुरस्कार से रिको वल्टा मेंचू को सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज 2024 कब मनाया गया है? तो 22 जुलाई को मनाया गया है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो दीपा कर्माकर का अगर पूछे संबंध किस खेल से है तो ये जिम्नास्टिक है। आप सभी देखते होंगे कि ये जो है ऐसे उल्टी पलटी ऐसे खाते हुए मतलब दौड़ती हैं, फिर इसके बाद पलट जाती हैं, इधर उधर करती हैं, तो इसी खेल को जो है क्या बोला जाता है? जिम्नास्टिक बोला जाता है। तो दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो ये जिम्नास्टिक की प्लेयर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। दीपा कर्माकर जो है 2016 के रियो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला थी। किस खेल के लिए? तो जिम्नास्टिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला थी, और जिसमें रियो ओलंपिक में दीपा कर्माकर का चौथा स्थान आया था। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये तीनों खिलाड़ी भी संन्यास ले लिए हैं। इनको बताना कि किस खेल से संबंधित हैं। तो रोहन बोपन्ना का खेल पूछे कौन सा है? तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। PR सिरजेस हॉकी के प्लेयर हैं। और वहीं बात करते हैं लुइस सुआरेज, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसने जीता है? तो केंजा लिली ने जीता है। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है उसमें पहला स्थान किसको मिला है, यानी कि पहला ताज किसने जीता है? तो केंजा लिली ने जीता है। यह भी एक AI है। और यह पूछे कि AI किस देश की है? तो ये मैक्सिको की है। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 24 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हाल का नया नाम क्या रख दिया गया है बदलकर? तो गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो मोईदम बना है, जो कि एक कब्रगाह है असम में। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 92वां स्थापना दिवस मनाया है 8 अक्टूबर को। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वायुसेना की स्थापना अगर पूछे कब होती है तो 8 अक्टूबर 1932 को होता है। इस बार जो है इसका 92वां स्थापना दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर को, जिसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो ताम्बरम वायु स्टेशन में किया गया है, जो कि चेन्नई में है। चेन्नई स्थान कहाँ है? तमिलनाडु में। तो 92वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में मनाया गया है। जिसमें ध्वजारोहण अगर पूछे किसके द्वारा किया गया है? तो ध्वजारोहण किया गया था हमारे देश के दूसरे CDS अनिल चौहान जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया था। वहीं पूछे कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो अमरप्रीत सिंह भी इसमें भाग लिए थे। इस बार जो है वायुसेना की थीम 2024 में क्या रखी गई है? तो इंडियन एयरफोर्स सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो एयर शो हुआ है किसका? वायुसेना का। यह कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो एयर शो जो वायुसेना का आयोजित किया गया है, ये भी चेन्नई में किया गया है, लेकिन कहाँ पर? मरीन बीच में किया गया है। 2023 में अगर पूछे वायुसेना का एयर शो कहाँ किया गया था? तो यह प्रयागराज में किया गया था। 24 वाला कहाँ किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में। और 23 वाला कहाँ किया गया था? तो प्रयागराज में किया गया था। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो चंद्रयान 3 को चुना गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है? तो यह मोंगला बंदरगाह पूछे कहाँ पे है? तो बांग्लादेश में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 2024 के पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो फ्रिज है। फ्रिज एक प्रकार की टोपी है, जो कि फ्रांस की क्रांति का प्रतीक है। हाल में विदेश मंत्री S जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया है? तो लाओस में किया है। 10वां प्रश्न हमारा है आज का आखिरी, हाल ही में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। संकल्प पहल अगर पूछे किसने लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। और यहाँ के CM कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के CM हैं। संकल्प पहल लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना और जो भी व्यक्ति इसमें लत लग गया है नशीली पदार्थों का, उनको छुड़ाना, ये दोनों इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एंटिमोलॉजी का संबंध या अध्ययन किससे है? तो एंटिमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कौन सा जीव है जिनके RBC में केंद्रक पाया जाता है? तो ये अपवाद है, 2 ही ऐसे जीव हैं जिनके केंद्रक में जो है RBC पाया जाता है। ऐसे 2 जीव कौन से हैं? एक तो है ऊंट और दूसरा है लामा। और वैसे अगर पूछा जाए तो केंद्रक में जो है RBC नहीं पाया जाता, लेकिन 2 अपवाद हैं, ऊंट और लामा, जिनमें पाया जाता है।
हाल ही में देश की पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो 29 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ध्रुव स्पेस को दी है। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आज एक कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। कल फिर मिलते हैं, अपना तैयारी अच्छे से करते रहें। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।